क्या नाम है सर? मैं बाबू रामपाल। कहाँ से हैं? मैं मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला हूँ। जो बटेंगे वो कटेंगे, जो बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं भारत हिंदू समाज को कि हमें बटना नहीं। और एक तरफ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी की कुर्सी पर नजर है, उनको प्रधानमंत्री की ज्यादा जल्दबाजी है। योगी जी को क्या बोलेंगे? तो अच्छा, एक्चुअली देश में जो केवल हिंदू समाज के बंटने की बात नहीं होनी चाहिए, देश के हर नागरिक के बंटने की बात नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हम भारतवासी हैं, सभी भाई भाई हैं, सभी को जोड़ने की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हिंदू की बात बंटने के कह करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। चूँकि आपका कानून है, संविधान है और आपके हाथ में है। आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के और देश के, आपकी पार्टी के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री, सारी पावर आपके हाथ में। तो उसमें जो भी देश को बांटने का काम कर रहा है, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे देश की उन्होंने एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का, बोला जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और उनके जो मंदिर जलाए जा रहे हैं, संस्थान जलाए जा रहे हैं, वो स्थिति अगर भारत में बनी रहे, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर बांग्लादेश में हिंदू अगर मारा काटा जा रहा है तो मुसलमान भी मारा काटा जा रहा है। अगर घर में आग अगर हिंदू के लग रही है तो बगल का मुसलमान का भी घर जल रहा होगा, क्रिश्चियन का भी घर जल रहा होगा। आग जलती है तो घर नहीं, पूरा गांव जलता है, देश जलता है। इसीलिए हमने कहा कि अलगाववादियों को कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत देना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। कहाँ देखा न्यूज में कि वहाँ बांग्लादेश में मुसलमान का घर जला रहे हैं? बस दिखाया ही यही जाता है जो हमारे फेवर का। तो सर बांग्लादेश की मीडिया, हम बता रहे हैं, दिखाया यही जाता है सोशल मीडिया में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अगर यादव के तरफ से, मुसलमान के तरफ से अगर अपराध होता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइनें चलती है। अगर मुख्यमंत्री जी के अन्य भी जो समाज हैं, खास करके अगर ठाकुर समाज के साथ अत्याचार अन्याय अगर वो करते हैं, अति पिछड़े पे, दलित पे, वंचित पे, तो वह सोशल मीडिया या मीडिया में खबर नहीं चलती है। क्या बोलेंगे भैया कि बम फूटता है तो हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, हर जाति के मरता है, इस पे हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि आप जो एक बात बोले हैं कि ये देश सबका है। देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। ये बोला गया था कि हमारी कल्चर, हमारी धर्म हिंदुओं से अलग है, इसलिए हम अलग देश चाहिए। तो ये देश सबका कैसे हुआ? कैसे हुआ देश? हम जब देश का बंटवारे का हमने दे दिया तो कैसे हुआ? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, किससे पूछने से पाकिस्तान चले गए थे प्रधानमंत्री जी के माता जी से आशीर्वाद लेने? इतना ही नफरत क्यों चले गए? सुनिए दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान का आपको यहाँ से दूसरों से नफरत है तो क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में निवास नहीं कर रहे हैं? अभी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर का उद्घाटन क्या प्रधानमंत्री जी आकर नहीं किए? यह नफरत की दीवार कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगी। हम फिर से पुनः कर रहा हूँ, नफरत की दीवार कौन कर रहा है? कैसे, किधर से भी हो, किधर से, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी नेता से हो, यह बर्बाद सबको करेगा। इसके लिए नफरत जो भी फैलाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नफरत, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने बोला कि मुस्लिम कंट्री में भी हिंदू काम करते हैं, तो आप ये बताइए कि आज़ादी के समय में जब देश का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 13% थी, आज 3% क्यों हो गया? आज 3% क्यों हो गया? बिल्कुल आपके सही सवाल है। बात पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, सवाल ये है। योगी जी ने उसी का तो चेतावनी दिया है। योगी जी ने उसी की चेतावनी दिया आज। एक मिनट, योगी जी ने उसी का चेतावनी दिया है कि अगर हम नहीं सुधरे, इकट्ठे नहीं रहे तो जैसे बटेंगे तो कटेंगे। बात चेतावनी की नहीं, बात हकीकत की है। आज हिंदुस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ गई, जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कट्टर हिंदुत्व के होते हुए भी मुस्लिम समाज के लिए सारी सुविधाएं मिली है। क्या इसका पिछले 10 सालों में जनसंख्या बढ़ गई? बिल्कुल 10 सालों में बढ़ी है। 10 शादी के बाद से नहीं बढ़ी है, पहले भी बढ़ी है, अभी भी बढ़ी है। देखिए, पॉइंट वाली बात कीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। सीधी बात है कि आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 13% मुसलमान थे, वह हिंदू थे, और आज वो 3% गए, और आज 3% और आज हिंदुस्तान में मुसलमान की जनसंख्या कोई वो मतलब उसमें नहीं है। हम लोग कोई रोक टोक नहीं करते हैं, आप जितना मन उतना पैदा कीजिए। लेकिन एक बात ये है कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी में आज मुसलमान है वो मतलब
वो अपने हिसाब से जिए ना, फिर हिंदुओं को इतना तंग क्यों करते हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, मस्जिद पे भी अटैक हो रहा है। ऐसा कहीं किसी न्यूज में सुनने को नहीं मिला है। ऐसा वही लोग बोलते हैं जो मतलब लेफ्ट माइंडसेट के आदमी होते हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ पे हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, रोड पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। उनके वहाँ पे उनके आप ये बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाते हो, दिल्ली में देखो ना क्या हो रहा है। मुझे बताओ, दिल्ली में जब इनके इजराइल में हमास को मारा जाता है, हमास को मारते इनके पेट में दर्द होता है। एक कैंडल मार्च निकालते हैं, जब हमास पे मारा जाता है, वो आतंकी मारा जाता है, अच्छा बोले कि अगर हिंदू को मारा जा रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जब मेरे घर में होगा तब हम जागेंगे। आपकी बहन बेटी क्योंकि जब होगा तब जागेंगे, आगे पहले हम इसको करेंगे। सही चेतावनी दे रहे हैं आज योगी जी, सही चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही चेतावनी दे रहे हैं। जो संगठन में, जो एकता में दम है ना, जो एकता में दम है। आज देखे थे पूरा 50 साल के इतिहास में बांग्लादेश में एक भी प्राइम मिनिस्टर बताया जो माफी मांगा हो, लेकिन वहाँ के हिंदुओं का 1.5 करोड़ हिंदुओं का शक्ति था कि वहाँ के गृह मंत्री आकर माफी मांगे कि हमसे गलती हुआ है। ये शक्ति संगठन का वही योगी जी करे कि आप भी यहाँ पे संगठित होइए। अब जब संगठित होंगे तो बड़े बड़े जो ताकतें आपको झुकाने के लिए ये सब धूल चाटेंगे। ओवैसी कह रहे कि बौखला गए हैं योगी जी, इस वजह से ग्राउंड खिसक रही है, हार होने वाली है 27 में, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। अरे वो तो जीतने वाले थे, कितने एक सीट लेकर आए हैं, कितना उनका लोकसभा में सीट है, एक अकेला सांसद है, तो मतलब उनका जीत का परचम इतना परसेंटेज है कि पूछो मत। योगी जी के परतर वो करेंगे, कहाँ योगी बाबा और कहाँ वो कट्टरवादी सोच वाले ओवैसी। दोनों का आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। आप उनके साथ कंपेरिजन करके हमारे योगी बाबा को महत्व को कम कर रहे हैं। कितना विकास हुआ, एक मिनट, कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में बताओ तो सही। जब 2017 से पहले यूपी जो इकोनॉमी में थी 6ठे स्थान पे या 2रे स्थान पे हो गई है। सबसे ज्यादा हाईवे खाते हैं, अरे नौकरी वाले रोल लाठी पेपर लीक बार मैं जो सुनो, दिल्ली के अंदर आप दिल्ली में देख लो, मुख्यमंत्री यूपी की बात हो रही है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में बार बार पेपर होता है, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है। केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है, ना तो वहाँ के स्कूल सही है, ना लोगों को नौकरी दी जा रही है। यूपी के अंदर क्या है, क्या मिला है आज बच्चों का जो है आज तक कोई फाइनल ही ना हुआ। बता दीजिए क्या बोल रहे हैं कि यूपी में एक विकास नहीं किया योगी जी ने, घोटाले पे घोटाला। देखिए सबसे पहले तो ये इन्होंने डाटा नहीं देखा, पहली चीज तो ये दिल्ली की सड़कों में बसें बह रही हैं। अब पहले आप ये डिसाइड कर लो कि दिल्ली पे बात करना है यूपी पे बात करना है। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि दिल्ली पे बात करना है यूपी बात कर ले, पहले पूछ लियो उनसे। बताइए ये क्या बोलेंगे? ये गलत कह रहे हैं। जो जिस बात की कर रहे हैं केवल और केवल, जैसे यादव है ना, अखिलेश हैं, वो यादवन के अलावा उन्हें कोई अच्छा प्रिय नहीं लगता। वो यादव की बात करते हैं, केवल यादव की और मुसलमान की। मुसलमानों को भी हालांकि वो हक नहीं देते, केवल यादव ही उन चिल्लाते हैं। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्होंने 1976 में 42 में संविधान संशोधन करके तहस नहस कर डाला था कांग्रेस ने। किस संविधान की वो बात करते हैं कि काट दिया गया? अरे तुमने अखिलेश यादव, एक मिनट, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो योगी जी हैं उनकी कुर्सी मोदी जी, उनकी नजर मोदी जी की कुर्सी पे लगी हुई है और कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट है उनको प्रधानमंत्री बनने की। कोई उन्हें हड़बड़ाहट नहीं है, किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेन बात है वो ये बात कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में इस्लाम के नाम पर वहाँ के हिंदुओं को काटा जा रहा है और काट रहा है और मारे गए हैं। कहीं ऐसा हाल ही जैसे पाकिस्तान में किया गया, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। आज 1% भी नहीं छोड़े, केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। और इसी प्रकार से कश्मीर में मार दिए गए, काट दिए गए, भगा दिए गए, उनकी संपत्ति छीन ली गई। वो योगी जी महाराज उसी बात को इंगित कर रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं। अरे क्या समझ जाओ, अगर नहीं समझे तो वही हाल होगा। कह रहे हैं कि सुनो भैया, जो कह रहे बटेंगे तो काटे। 100% सही कह रहे हैं। 200 साल पहले की बात है, एक हिंदू अफगानिस्तान का राजा था, परंतु आज वहाँ एक भी हिंदू नहीं बचा। इराक पारसी लोग रहते थे ईरान में, आज कोई नहीं बचा, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं बचा, सब काट दिए गए। तो वो कह रहे हैं, वो हजारों तुम्हें साल की बात बता रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे तुम धीरे काट दिया जाओगे और केवल कोई हिंदू न बचे, हिंदू समाज को कहीं ना कहीं सही चेतावनी दी है योगी जी ने। बचे ना ईसाई बचेगा इस देश के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार की कट्टरवादी सोच ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात ये करते हैं और जो है वो किसी को माफ करने वाली नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ लो।